नमस्कार दोस्तों, द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिक्टेशन निबंधमाला बुक से साहित्य मैटर पर आधारित है। डिक्टेशन की आउटलाइंस और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले डिक्टेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। साहित्य समाज का दर्पण विराम पेरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता। विराम सचमुच किसी भी राष्ट्र की भाषा एवं साहित्य के अध्ययन के आधार पर वहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का सहज ही आकलन किया जा सकता है, क्योंकि साहित्य में मानवीय समाज के सुख दुख, आशा निराशा, साहस भय और उत्थान पतन का स्पष्ट चित्रण रहता है। विराम साहित्य की इन्हीं खूबियों के कारण इसे समाज का दर्पण कहा जाता है। विराम मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य को जीवन की आलोचना कहा है। विराम पेरा वास्तव में देखा जाए तो साहित्य एक स्वायत्त आत्मा है और उसकी सृष्टि करने वाला भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि उसके रचे साहित्य की गूंज कब और कहाँ तक जाएगी। विराम कहने का तात्पर्य यह है कि यदि साहित्य समाज में नैतिक सत्य की चिंता है तो यह समाज की दूरगामी वृत्तियों का रक्षक तत्व भी है। विराम पेरा तभी तो प्रेमचंद ने साहित्यकारों को सावधान कहते हुए साहित्य के लक्ष्य को बड़ी मार्मिकता से रेखांकित करते हुए कहा था, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागे, जो हम में सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है। वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं। विराम पेरा साहित्य में सत्य की साधना है, शिवत्व की कामना है और सौंदर्य की अभिव्यंजना है। विराम शुद्ध, जीवंत एवं उत्कृष्ट साहित्य मानव एवं समाज की संवेदना और उसकी सहज वृत्तियों को युगों युगों तक जनमानस में संचारित करता रहता है। विराम तभी तो शेक्सपियर हो या कालिदास, उनकी कृतियां आज भी अपनी रससुधा से लोगों के हृदय को आप्लावित कर रही है। विराम एक बात और राजनीतिक दृष्टि से विश्व चाहे कितने ही गुटों में क्यों न बट गया हो, चाहे उसके मतभेद की खाई कितनी ही गहरी क्यों न हो गई हो, किंतु साहित्य के प्रांगण में सब एक हैं, क्योंकि दुनिया का मानव एक है तथा उसकी वृत्तियां भी सब जगह हैं और सभी कालों में एक समान है। विराम पेरा प्राचीन ग्रीक साहित्य क्यों प्रिय लगता है, जबकि वह ग्रीक समाज की दास प्रथा, स्त्रियों की
दुर्दशा तथा शर्म से घृणा जैसी विकृतियों से पीड़ित था। विराम वह आज भी प्रिय एवं आकर्षक इसलिए लगता है कि इसमें मनुष्य का एक युग चित्रित हुआ है। विराम इसमें दो राय नहीं कि मनुष्य के सहज स्वभाव के अनुसार साहित्य भी परिवर्तित होता रहता है। विराम इसका कारण यह है कि साहित्यकार समय की विचारधारा से अछूता नहीं रह सकता। विराम जीवन की तरह साहित्य में भी संघर्ष और निरंतरता चलती रहती है। विराम इसलिए साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है और कहलाए भी क्यों न। समय और परिस्थिति का प्रभाव साहित्य पर अनिवार्य रूप से जो पड़ता है। विराम पेरा निसंदेह साहित्यकार साहित्य का सर्जन जीवन की ठोस सामग्री से करता है और जीवन को प्रेरित करने के लिए उस सामग्री को सुव्यवस्थित बनाता है। विराम जो साहित्यकार मौलिकता की चिंता में पूर्व उपलब्ध यथार्थ एवं उत्तम सत्य से आंखें मूंद कर केवल आत्माभिव्यंजन के लिए अपनी घटिया एवं बीती बातों का प्रदर्शन करता है वह साहित्यकार नहीं है। विराम स्टॉप।